हेलो दोस्तों, आज मेरा चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज विषाणु के बारे में बताने जा रहा हूं। जो विषाणु से संबंधित मुख्य बातें आप लोग को बताऊंगा। विषाणु क्या है, इनकी खोज किसने किया, इनकी क्या प्रकृति है, ये किस पे निर्भर होते हैं और मानव में इसका प्रवाह किस तरह होता है। तो सबसे पहले इनका खोजकर्ता को सबसे पहले ये जानेंगे कि विषाणु की खोज इवानोवास्की ने सन 1892 में किया था। और उसके बाद मानव में ये प्रवाह किस तरह करते हैं। तो मानव में विषाणुओं का प्रवाह निम्न मुख्य है। जैसे हवा के द्वारा मानव में प्रवेश कर सकता है, भोजन के माध्यम से भी, और एक दूसरे के साथ खाना खाने से या बैठने से भी होता है। और यहाँ तक कि जानेंगे कि विषाणु का प्रवाह यौन क्रिया से भी मानव के अंदर विषाणु प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद विषाणु द्वारा प्रभावित अंग क्या है, तो ये मानव को विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले मानव की इम्यूनिटी पावर भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, अस्थियों को प्रभावित करता है, गला को प्रभावित करता है। इसके बाद जानेंगे कि विषाणुओं का भोजन क्या है। सबसे पहले जानेंगे विषाणु परजीवी होता है और ये परपोषी होता है। और इसका खासियत है कि विषाणु एक दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, ये स्वयं भोजन नहीं बना पाता है। इसका प्रमुख विशेषता है कि विषाणुओं का गुणन अभिक्रिया जीवित प्राणियों में होता है, ये निर्जीव प्राणियों में वास नहीं करता है। विषाणु जीवित प्राणियों में निवास करता है। तो इनका मुख्य भोजन एक दूसरे प्राणी में ही इनका भोजन मिल जाता है। और विषाणुओं, उसके बाद जानेंगे कि विषाणुओं की आकार क्या है। तो विषाणुओं का आकार बेलनाकार होता है। विषाणु बेलनाकार होता है, गोलाकार होता है, सर्पिलाकार होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है विषाणु किस तत्व से, किस विटामिन से बने होते हैं। तो विषाणु न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये हमें याद रखने की बात है, विषाणु न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। और विषाणुओं का अध्ययन क्या कहते हैं, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहते हैं। और ये जानेंगे कि विषाणु 3 जीवों में निवास करता है, प्राणियों में, पादप जीव में और जीवाणुभोजी में। तीनों चीज़ में विषाणु पाया जाता है। और विषाणुओं के द्वारा बहुत घातक बीमारी मानव को भी होता है और पादप जीव को भी विषाणु द्वारा अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है। तो मानव में हम जानेंगे कि विषाणुओं द्वारा कौन सी रोग है। तो सबसे पहले गलसुआ, ये मुंह का बीमारी है। उसके बाद खसरा, ये त्वचा से संबंधित रोग है। उसके बाद चेचक, यह भी त्वचा से संबंधित रोग है। पोलियो में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिसमें अस्थियों को भी प्रभावित करता है। उसके बाद रेबीज ये रेबडोवायरस विषाणु द्वारा होता है, जो कुत्ता बिल्ली सियार काट लेने से माइंडली डिस्टर्बेंस होता है। उसके बाद एड्स होने का मुख्य कारण है जो यौन क्रिया से संबंधित होता है। यौन क्रिया दुष्प्रभावित होगा तो ये विषाणु हावी हो जाता है। उसके बाद जुकाम है, जो गला संबंधित रोग है। डेंगू है, जो इम्यूनिटी पावर कमज़ोर करता है, तंत्रिका संबंधित रोग है। उसके बाद हर्पिस है, इन्फ्लुएंजा है, ये भी गला से संबंधित रोग है, जार बुखार हो जाता है। उसका मस्तिष्क जिसको दिमागी बुखार कहते हैं। तो इस प्रकार विषाणु
विषाणु के बारे में हमने बताया, तो विषाणु का खोज इवानोवास्की ने किया। उसके बाद मानव में प्रवाह ये कैसे होता है, तो हवा के द्वारा, भोजन के द्वारा भी होता है। हवा द्वारा, भोजन द्वारा एक दूसरे के साथ बैठने, खाने या यौन क्रिया से विषाणु द्वारा रोग उत्पन्न हो सकता है। प्रभावित अंग, और प्रभावित अंग में हमने बताया कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, अस्थियों को भी प्रभावित करता है, गला को भी प्रभावित करता है। और उसके बाद भोजन के बारे में बताया कि विषाणुओं का भोजन क्या है। तो विषाणु एक दूसरे जीव पर निर्भर करता है, जिस जीव में वो निवास करता है उसी जीव से वो अपना भोजन निर्वहन करता है। उसके बाद हमने बताया कि उसका आकार क्या है, तो आकार सर्पिलाकार, गोलाकार, बेलनाकार, ये 3-4 प्रकार के जो आकार हैं। उसके बाद हमने बताया कि विषाणु का प्रकृति क्या है, तो विषाणु परजीवी होता है, वह अति सूक्ष्म जीव होता है जिसको हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम देख सकते हैं। वो इतना छोटा विषाणु होता है, वह इतना छोटा जीव होता है जिसको हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देख सकते हैं। बाद हमने बताया कि विषाणु किससे बना होता है, तो विषाणु न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बना होता है। विषाणु जीवित जीव, सजीव में ही निवास करता है, सजीव में ही उनका गुणन क्रिया, जनन क्रिया होता है। ऐसे कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि विषाणु निर्जीव में और सजीव में दोनों में हमने प्राप्त किया है, लेकिन नहीं, वास्तव में विषाणु सजीव में ही पाए जाते हैं और इनका जनन क्रिया बहुत तेज़ी से सजीवों में होता है। हम इस तरह से महत्वपूर्ण बातों को हमने विषाणुओं के बारे में बताया। आज इतना ही। मैं अपना टॉपिक रखता हूँ, फिर इसके साथ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।